हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत पता महिमा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदा की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने मुझसे और आपको कितना प्यार किया, खूबसूरत रात दी और सुबह का दिन बख्श दिया। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के फाटकों के सामने रहने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का एहसान जो है हम नहीं भूल सकते, और जब हम भी शुक्रगुजारी करते हैं तो हम उसके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसकी मोहब्बत देखो तो हमारी मोहब्बत गुनाह की, बुराई की, बुरे कामों की, बुरे मंसूबों की, बुरी रवशों की, बुरे ख्यालों की, उनको तले करके और अपने जिंदा खुदा को याद करें, ताकि जिंदा खुदा हमारी रहनुमाई करता है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत को सीखेंगे। 14 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान के ऊपर रखते हैं, तो उसके घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरेत को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हमने सीखना है, तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। ख्वानो किसी को भी, जो कोई ईमानदार है, तुम दुनिया का नूर हो। दुनिया का नूर, और फिर क्या? शहर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान के ऊपर रखते हैं, ताकि जो घर में आए तो उनको रोशनी मिले और आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारी रोशनी जो है आदमियों के सामने चमके। तो जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा नहीं करते, खुदावंद को कबूल नहीं करते, खुदावंद के कलाम को नहीं जानते, खुदावंद के कलाम की तवज्जो नहीं करते और खुदा के हुक्मों पर गौर नहीं करते, तो फिर नूर नहीं, फिर तारीकी है। तारीकी गुनाह में है, अंधेरे में है, और तारीकी के अंदर दुख, बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां, गंदी तासीरें हैं, जिनके वसीला से हम खुदा को पीछे कर देते। तो जो पीछे करने वाले हैं वो खुदा के दोस्त तो नहीं हो सकते। खुदा से दोस्ती रखो, खुदा से दुश्मनी ना रखो, क्योंकि जो दुश्मनी उसके साथ रखते हैं
तो उनको भूसी की मानद खुदा उड़ा देता है। मेरे अज़ीज़ों, फरा उनके अंदर तारीकी थी, वो बुतों को सजदे करता था, बुत परस्ती हो रही थी। और मिस्र की गुलामी के अंदर बनी इस्राएल को निकालने के वक्त मूसा को इस्तेमाल किया। और जब मूसा को इस्तेमाल किया तो मूसा ने क्या किया? खुदा को कहा, खुदावन मैं तो थथा हूँ, मैं तो बात नहीं कर सकता, मेरी बात की लोगों को समझ नहीं आएगी। तो खुदा ने मूसा से कहा, मैं तेरा और तेरे भाई का हारून का ज़िम्मा लेता हूँ। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा अपने लोगों को नूर बना लेता है, मेरे अज़ीज़ों, जब मूसा पैदा ही हुआ था तो उस वक्त फ़िरौन ने क्या किया? जितने बच्चे पैदा हुए, 2-2 साल के बच्चे सब मरवा दिए। तो मूसा की माँ ने कुछ दिन तो संभाल के रखा, लेकिन एक दिन मूसा को एक बड़ी खूबसूरत टोकरी बनाकर उसके अंदर रख दिया और दरिया में, पानी के अंदर उसे ढेल दिया। और वहां पे फ़िरौन की बेटी सहेलियों के साथ सैर करने के लिए गई। और जब उन्होंने देखा कि ये टोकरी बड़ी खूबसूरत चलती आ रही है, तो वो मूसा की टोकरी भी वो किनारे के साथ लगने के लिए जा रही है। और फ़िरौन की बेटी उस टोकरी को निकाल लेती है और उनके दरमियान मूसा की बहन भी है। और क्या हो रहा है? जब मूसा की टोकरी को उन्होंने पकड़ लिया तो उसने बड़ी खुशी मनाई, बड़ा खूबसूरत है और इस बच्चे को मैं अपने घर में परवरिश करूंगी। तो मूसा की बहन ने कहा, अगर इसको दूध पिलाने वाली कोई खातून मिल जाए तो मैं आपको ला दूं। तो उसने कहा, हाँ ले आना। उसने उसकी माँ को उसके घर में दूध पिलाती रही और फ़िरौन की बेटी उसे परवरिश करती रही। जब जवान हो गया तो फिर फ़िरौन के साथ खुदा ने उसको खड़ा कर दिया। खुदा अपने लोगों को अपने दुश्मनों के घर परवरिश कर देता है। खुदा उनकी आंखों को बंद कर देता है और जिसकी खुदा के साथ दोस्ती होगी वो हमेशा दुनिया का नूर बनेगा। आज हमें जरूरत है, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। आज उस बहन की तरफ देखो जिसके शहर को किसी ने कत्ल कर दिया और उसने इबादत का आगाज किया और इबादत के आगाज के अंदर
کتنے لاکھ دنیا تھی، اور اس نے اپنے شوہر کے قاتل کو کہا معاف۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمارا کلام، ہمارے خدا کا کلام، ہمارے یسوع مسیح کا جلال یہی کہہ رہا ہے ان کو معاف کرو۔ یسوع مسیح جب صلیب پہ تھا تو یسوع مسیح کو جن لوگوں نے مارا، جن لوگوں نے چھیدا، جن لوگوں نے منہ پر تھوکا، تو کیا جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے۔ کتنی بڑی دلیری، اور اس بہن کی طرف دیکھو، اس نے بھی کہا میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دشمنوں کو، اپنے ستانے والوں کو معاف کیا جائے، لیکن اس کا بدلہ خدا لینا والا ہے۔ اور جب تم زمین پر رہ کر ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو تمہاری گناہ آسمان پہ معاف کیے جائیں گے۔ تم دنیا کا نور ہو، معاف کرنا، چراغ بننا، روشنی دینا، دوسروں کو تبدیل کرنا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا ان کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سننے چاہنے پر خدا ان کی برکتوں آئیں۔ میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے، تجھے پکارتے، تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یسوع ناصری، تو زندہ، تو یکساں، تو نچوڑ، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ پیار کرنے میں دیما، شکر میں گانی ہے، پاکروں میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے آج کا خوبصورت دن مجھے دیا، تیرا شکر کرتا ہوں۔ تو نے مجھے کلام مقدس خوبصورت دیا، لفظوں کی ترتیب دی، بولنے کا فضل دیا۔ واپس مانی جو لوگ سننے والے ہیں وہ برکت پائیں اور زندگی کو حاصل کریں، اور خدا ان دنیا کا نور بن کر چمکیں تاکہ دوسروں کو روشنی پہنچائیں۔ تم دنیا کا نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے برکت کا باعث ہے۔ قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں، نہ بدلنے والے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ زندہ طبیب اعظم تجھے مبارک کہتے ہیں، تو ہی زندگی کا چشمہ، تو ہی زندگی کا مالک ہے، نجات کا بانی ہے، لشکروں کا خدا ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شکر میں غنی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخوبی مانے گئے واپس مانے، جو آج تیرے کلام کو سنے وہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو خدا ان کی تابع کریں اور دنیا کے نور بنیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ واپس مانی میری دعا کو سن، میرے گھر کو، بچوں کو، اور خدا میرے کلیسیا کو، آس پاس پڑوسیوں کو سنبھال،
हिफाजत करना, बरकत देना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अबलीस की कोफ्तों के मुंह बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने करे। इब्राहिम, इजहाक, यकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस की कोफ्तों के मुंह बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर। ऐ खुदावन, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु नासरी मेरे सिताने वालों को माफ़ कर। खुदावन को अपना हाथ कर। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार। यीशु नासरी तेरे नाम को चढ़ा दे। यीशु नासरी तेरे नाम को ऊंचा कर। यीशु नासरी तेरे नाम को दाहिर कर। तो ही जिंदा तबीर आज़म। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की मानंद है। आए खुदावन को आ मेरी दुआ को सुन। क्या बोलता, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया। आज तक तेरे हसूर झुकना बखूर की मानंद करे। इब्राहिम, इजहाक, यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, कौमों कबीलों के साथ रहना, मुल्क के साथ रहना, मुल्क के दायरों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के अदलिया के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपीट में रखना, तमाम खतरे को उससे बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबे बंद कर खुदावन। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। वापस मानी में उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाना जो तरह तरह की बीमारियों में परेशान है, मुसीबत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देगा, तूने शिफा देगा। बाप आसमानी, तो इसी तरह उन बेटियों को मैं तेरे मसबा पर लाता हूँ जो भी औलाद है, उनको औलाद जैसी मीरास हो, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी कर और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने करे। इब्राहिम, इजहाक, यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत है, दुआ को सुनना। वापस मानी जो पानी के वसीला परेशान, मुसीबत में, दुखों में, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके साथ, उनके घरानों के साथ, उनकी रहनुमाई के लिए अपना हाथ बढ़ा। आज का तेरे हसूर शुक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इजहाक, यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, काबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल, तेरी कुदरत। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आ रहा है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत है, दुआ को सुन, काबूल कर। उसी यीशु के अज़ीम बाबरकत नाम के वसीला खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सबशारी को आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा,
تیری بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے ہمارا۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اصلیت تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر شمار اور مقدس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔